नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ तितली। कहानी सबको अच्छा लगता है। कहानी सुनने से थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है। कहानी से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज आपको सुनाने जा रही हूँ मित्रद्रोह का फल। इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मित्रद्रोह का फल। पंचतंत्र। दो मित्र मोहन और सोहन विराटनगर में रहते थे। सोहन बहुत ही धूर्त प्रकृति का मनुष्य था, जबकि मोहन बिल्कुल सीधा सादा था। परंतु मोहन का दिमाग काफी तेज था और उसे व्यापार वगैरह की काफी जानकारी थी। एक बार सोहन के मन में एक विचार आया कि क्यों न मैं मित्र मोहन के साथ दूसरे देश जाकर धनोपार्जन करूं। बाद में किसी न किसी युक्ति से उसका सारा धन ठग हड़प कर सुख चैन से पूरी जिंदगी जीऊंगा। इसी नियति से सोहन ने मोहन को धन और ज्ञान प्राप्त होने का लोभ देते हुए अपने साथ बाहर जाने के लिए राजी कर लिया। शुभ मुहूर्त देखकर दोनों मित्र एक अन्य शहर के लिए रवाना हुए। जाते समय अपने साथ बहुत सा माल लेकर गए तथा मुंह मांगे दामों पर बेचकर खूब धनोपार्जन किया। अंततः प्रसन्न मन से गांव की तरफ लौट गए। गांव के निकट पहुंचने पर सोहन ने मोहन को कहा कि मेरे विचार से गांव में एक साथ सारा धन ले जाना उचित नहीं है। कुछ लोगों को हमसे ईर्ष्या होने लगेगी, तो कुछ लोग कर्ज के रूप में पैसा मांगने लगेंगे। संभव है कि कोई चोर ही इसे चुरा ले। मेरे विचार से कुछ धन हमें जंगल में ही किसी सुरक्षित स्थान पर गाड़ देनी चाहिए, अन्यथा सारा धन देखकर सन्यासी व महात्माओं का मन भी डोल जाता है। मित्राडो का। सीधे सादे मोहन ने पुनः सोहन के विचार में अपनी सहमति जताई। वहीं किसी सुरक्षित स्थान पर दोनों ने गड्ढा खोदकर अपना धन दबा दिया तथा घर की ओर प्रस्थान कर गए। बाद में मौका देखकर एक रात सोहन ने वहां गड़े सारे धन को चुपके से निकालकर हथिया लिया। कुछ दिनों के बाद मोहन ने सोहन से कहा, भाई मुझे कुछ धन की आवश्यकता है, अतः आप मेरे साथ चलिए। सोहन तैयार हो गया। जब उसने धन निकालने के लिए गड्ढे को खोदा तो वहां कुछ भी नहीं मिला। सोहन ने तुरंत रोने चिल्लाने का अभिनय किया और उसने मोहन पर धन निकाल लेने का इल्जाम लगा दिया। दोनों लड़ने झगड़ते न्यायाधीश के पास पहुंचे। न्यायाधीश के सम्मुख दोनों ने अपना अपना पक्ष प्रस्तुत किया। न्यायाधीश ने सत्य का पता लगाने के लिए दिव्य परीक्षा का आदेश दिया। दोनों को बारी बारी से अपने हाथ जलती हुई आग में डालने थे। सोहन ने इसका विरोध किया। उसने कहा कि वन देवता गवाही देंगे। न्यायाधीश ने यह मान लिया और अगले दिन वन की गवाही लेने की बात हुई। सोहन ने अपना कपटी दिमाग चलाते हुए सुबह मुंह अंधेरे में ही अपने पिताजी को वन के उसी पेड़ के खोखली तने में बिठा दिया, जिसके नजदीक इन दोनों ने अपने धन गाड़े थे। जब न्यायाधीश और लगभग समूचा गांव वहां पहुंच गया, तब न्यायाधीश ने उस पेड़ से पूछा कि हे वन देवता, आप ही बताइए कि चोरी किसने की। पेड़ से आवाज आई कि चोरी मोहन ने की है। मोहन को कुछ खटका लगा और उसे तभी पेड़ के नीचे आग लगा दी। पेड़ जलने लगा और उसके साथ ही सोहन का बाप भी। वो बुरी तरह रोने चिल्लाने लगा। थोड़ी देर में सोहन का पिता आग से झुलसा हुआ उस वृक्ष की जड़ में से निकला। उसने वन देवता की साक्षी का सच्चा भेद प्रकट कर दिया। न्यायाधीश ने सोहन को आजीवन कैद की सजा दी और मोहन को उसका पूरा धन दिलवाया।